हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी सेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। आप वीडियो को लाइक करो या मत करो, बट इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको वीडियो देखने के बाद खुद को एहसास हो जाएगा यार कितने ज़बरदस्त सवाल यहाँ पर सर ने करवाए हैं। तो बहुत ही शानदार सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष, हीरालाल देवपुरा, के गोयल या फिर एम.सी. सुराणा? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? के गोयल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण कुमार गोयल। और अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में छठवें वित्त आयोग के जो है ये आपके प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एस.के. घोष जो थे दोस्तों ये किसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया? तो राजस्थान में नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? प्रवीण गुप्ता, ललित के पवार, गंगाराम मूलचंदानी या फिर नवीन महाजन? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नवीन महाजन को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और गंगाराम मूलचंदानी जो है दोस्तों ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ललित के पवार भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अभी नए जिलों के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? ललित के पवार है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक है। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके शिवदास गार्डन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? शिवदास गार्डन हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अचलदास खिचड़ी वचनिका में कहाँ का इतिहास वर्णित है दोस्तों? गागरोन का इतिहास वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। गागरोन के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? अचलदास खिचड़ी वचनिका से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट दोस्तों, केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1903 में दोस्तों फतेह सिंह को इन्होंने 13 सोटे लिख के भेजे थे डिंगल भाषा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 सोटे किसने लिख के भेजे थे? ये आपके केसरी सिंह बारट ने लिख के भेजे थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? चेतावनीराज चुंगटिया। क्या नाम था? चेतावनीराज चुंगटिया, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फतेह सिंह को लिख के भेजे थे 1903 में, ये आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट जो थे दोस्तों इनको किस जेल में डाला गया था? इनको हजारीबाग जेल में डाला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी जेल में डाला गया था? हजारीबाग जेल में। और कौन से कांड के तहत डाला गया था? तो प्यारेलाल हत्याकांड के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके जो पुत्र थे दोस्तों जिनका नाम आपको क्या मिलता है? प्रताप सिंह बारट, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रताप सिंह बारट जो थे दोस्तों इनको बनारस षड्यंत्र के तहत कौन सी जेल में डाला गया था? इनको बरेली जेल में डाला गया था, बनारस षड्यंत्र के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये जयपुर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब किया गया दोस्तों? तो ये आपके जुलाई 2024 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतुल बेगम का संबंध किससे हो जाएगा? कव्वाली गायन, गंधर्व गण, मांड गायन या फिर फड़ गायन? तो मांड गायन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बतुल बेगम किससे संबंधित है? मांड गायन से संबंधित है। आगे देखिए, किशनबाग नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जिले में है? तो किशनबाग नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क आपका कौन से जिले में हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये आपके जयपुर जिले में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पीली नगरी। तो पीली नगरी किसे कहा जाता है? पीली नगरी जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर को पुरू का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरू का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पुरू का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पुरू का वेनिस दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरू का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। नीली नगरी जो है ये जोधपुर को कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों डीएनए का मॉडल 1953 में किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट कोच, जेन मार्क, इवांस वॉटसन किर्क। तो वॉटसन किर्क के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन किर्क के द्वारा डीएनए का मॉडल दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो विश्व वानिकी उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? तो पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? उदयपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, गुणसूत्र निर्मित होते हैं, तो गुणसूत्र किससे निर्मित होते हैं? आरएनए और डीएनए, आरएनए और लिपिड से,
डीएनए एवं शर्करा से, डीएनए एवं प्रोटीन से। गुणसूत्र आपके डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे इस सवाल का आंसर करेक्ट दे रहे हैं उन लोगों की तैयारी अच्छी है। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा आकेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा आकेट निषेध क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? संताल सागर, संवत्सर कोटसर, कनक सागर, धोरी मन्ना। तो कनक सागर जो है दोस्तों ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? ये आपका बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। संवत्सर कोटसर जो है दोस्तों ये आपका चूरू में स्थित है और ये आपका सबसे बड़ा आकेट निषेध क्षेत्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? संवत्सर कोटसर हो जाएगा और सबसे छोटा कनक सागर हो जाएगा। आगे देखिए, शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? तो ये आपके नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये भी आपके नरोत्तम लाल जोशी थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? तो प्रथम अस्थि बैंक आपके कौन से शहर में शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये आपके कोटा जिले में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर शुरू हुआ है? कोटा जिले में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पर स्थित है। तो प्रथम विजय स्तंभ आपका कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ आमेर। प्रथम विजय स्तंभ जो है दोस्तों ये आपका समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बयाना दुर्ग भरतपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? तीरंदाजी से हो जाएगा। चित्रकार, गायन, खेल, नृत्य, तो किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? राजीव, कुवल्य, जलद, अंबुज। तो राजीव, कुवल्य और अंबुज जो है दोस्तों ये कमल के पर्यायवाची है। जलद जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये बादल का पर्यायवाची है, आपको ध्यान रखना है। किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, आपको ध्यान रखना है। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। आगे देखिए, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल है। तो विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल क्या हो जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो ये आपका जयपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रामचंद्र, ताराचंद, रतनलाल, जयदयाल। तो जयदयाल और मेहराब खां का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध तो कोटा से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी तो यहाँ पर होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रामचंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? रामचंद्र। आगे देखिए, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? प्रोफेज, मेडफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये प्रोफेज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? प्रोफेज हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछी जाए दोस्तों तो वो कौन सी हो जाएगी? ये आपकी एनाफेज हो जाएगी। आगे देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना कहाँ की? तो बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना कहाँ पर की गई है? चूरू, नागौर, अजमेर, मेड़ता। तो बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना नागौर में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर की गई? नागौर में की गई, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक विरह गीत नहीं है? इनमें से कौन सा एक विरह गीत नहीं है दोस्तों? कामण, सुवटियो, कुर्जा, कागा। तो कामण जो है दोस्तों ये आपका विरह गीत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सुवटियो जो है ये भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है, ये भी आपका विरह गीत की श्रेणी में आता है। कुर्जा और कागा जो है ये भी आपका विरह गीत की श्रेणी में आता है। अगला सवाल देखिए, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हिमताराम भाभू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों हिमताराम भाभू का संबंध किससे हो जाएगा? हिमताराम भाभू को दोस्तों राजस्थान का ट्री मैन कहा जाता है। इनको ट्री मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। किसको? हिमताराम भाभू को, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? पर्यावरण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पर्यावरण से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, जुबिन गार्ग, सुंदर राजन या मामे खान। तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? मामे खान हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों 18 अप्रैल 2006, 2 अक्टूबर 2005, 5 जून 2006, 12 मई 2005। तो 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। और अभी वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान सूचना आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? ML लाठर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ML लाठर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सूचना नहीं देंगे तो लठ बजा देंगे। ML लाठर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? तो ये आपके हो जाएंगे MD कोरानी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? MD कोरानी। सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MD कोरानी थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। तो राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 263, 352, 291, 295। तो ये 352 हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
जठर शोथ ग्रेस्टाइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जठर शोथ किसको प्रभावित करेगा? उदर को प्रभावित करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? कमलकांत वर्मा, DS देव, सरजू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके कमलकांत वर्मा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अगस्त 1949 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1949 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द का अर्थ इंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है? तो इंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है भुगतान, बेचना, समर्थन या फिर पृष्ठांकन। तो भुगतान का संबंध जो है दोस्तों ये इंडोर्समेंट से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। भुगतान का संबंध तो किससे हो जाएगा? पेमेंट से हो जाएगा, पेमेंट को भुगतान कहा जाता है। बेचना, समर्थन और पृष्ठांकन जो है ये इंडोर्समेंट के शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? कांता भटनागर, जयंती पटनायक, ललित कुमार मंगलम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपकी कांता भटनागर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगी? कांता भटनागर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसने कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? गंगाराम मूलचंदानी। आगे देखिए, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? हेमचंद्र, कल्हण, सोमदेव, महेश। तो ये किसके द्वारा की गई है? ये आपके दोस्तों सोमदेव के द्वारा की गई है, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई? सोमदेव के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। कल्हण के द्वारा कौन सी लिखी गई है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सोमदेव हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज? तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संग्रहित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या झालरापाटन? तो ये झालरापाटन में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कार्तिक मास में। आगे देखिए, हाल ही में पद्मश्री 2024 से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तित्व में कौन शामिल नहीं है? इनमें कौन शामिल नहीं है? अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, ये शामिल है दोस्तों। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जानकीलाल भाट भी यहाँ पर शामिल है और पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग भी यहाँ पर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरिदुर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान का गिरिदुर्ग नहीं है? गागरोन दोस्तों आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जलदुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? जलदुर्ग को ओदक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जालोर, चित्तौड़ और सिवाना जो है ये आपके गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा बेसोरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, बेसोरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों ये भी आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि आपका चित्तौड़ में स्थित है। ये भी आपका किस में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आपका चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है आपका बेसोरगढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अभी मैंने आपको बताया 18 जनवरी 1999 को। कार्य कब से प्रारंभ हुआ? मार्च 2000 से। आगे देखिए, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या फिर दादू? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी? तो कत्रियासर बीकानेर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? कत्रियासर बीकानेर में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नृत्य करते समय फत्ते फत्ते बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत सऊदी अरब युद्ध अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब और भारत के मध्य में सदा तंसीक जो युद्धाभ्यास है दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये बीकानेर में आयोजित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सदा तंसीक जो है दोस्तों ये सऊदी अरब और भारत के मध्य हुआ था। कहाँ पर? बीकानेर में। नतमल की हवेली कहाँ अवस्थित है? तो नतमल की हवेली आपकी कहाँ पर अवस्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो ये आपकी जैसलमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में कौन नहीं होता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल और यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री दिया गया है। तो यहाँ पर कौन नहीं होता है दोस्तों? राज्यपाल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? ये 6 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो कोलीफॉर्म नामक जीवाणु जो है दोस्तों ये आपके कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? हृदय में, आंत में, गुर्दा में, यकृत में। तो दोस्तों ये आपके हृदय में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर पाए जाते हैं? हृदय में। आगे देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान का पहला एलिवेटेड ट्रैक किस रूट पर बनाया जा रहा है? तो पहला एलिवेटेड ट्रैक आपका किस रूट पर बनाया जा रहा है दोस्तों? कोटा दिल्ली, जोधपुर अहमदाबाद, कोटा भोपाल, जयपुर दिल्ली। तो ये आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? जयपुर दिल्ली। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? आरपीएससी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 दिसंबर 1949 को। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे? एस.के. घोष। और अभी इसकी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके कैलाश चंद मीणा हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? कैलाश चंद मीणा जो है अभी इसके वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है। आगे देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण आपका कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर। तो ये आपका जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। तो लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। आगे देखिए, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो मेमोरेंडम के लिए दोस्तों सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति या फिर ज्ञापन। मेमोरेंडम का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द आपका ज्ञापन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञापन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कैरिड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो कैरिड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? मनोनीत, स्थगित, अधोनीत या फिर अधीन। तो कैरिड डाउन के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द आपका अधीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? करण सिंह, रिपुदान सिंह, गोपाल सैनी या परमजीत सिंह। तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों ये करण सिंह को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दिया गया था? करण सिंह को। और अभी किसको दिया गया है? अभी गोपाल सैनी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में दोस्तों 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और द्रोणाचार्य की एक मूर्ति दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये आपका उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा में विकसित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है, तो अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पर? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य सचिव। तो ये मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कालीतीर सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, तो कालीतीर सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका झालावाड़ में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? कालीतीर झालावाड़ में अवस्थित है। आगे देखिए, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? तो राजस्थान मदरसा बोर्ड आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई थी, कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत, अग्नाशय, अधिवर्ग या फिर थाइमस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, कत्रियासर, जोधपुर या फिर जयपुर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी सलेमाबाद, अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? सलेमाबाद, अजमेर में स्थित है दोस्तों। सलेमाबाद पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? परशुराम के द्वारा की गई थी, परशुराम देव के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कत्रियासर, बीकानेर जो है ये तो आपका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जोधपुर जो है दोस्तों ये आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है। महामंदिर जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सिरे मंदिर जालोर है दोस्तों, ये भी आपका जो है सिरे मंदिर जालोर, ये भी आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और जयपुर, नारायणा जयपुर में आपकी किसकी पीठ हो जाएगी? नारायणा जयपुर में आपकी दादूपंथी की पीठ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जहूर खान मेवाती का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से है? तो जहूर खान मेवाती का संबंध किससे हो जाएगा? सारंगी, खड़ताल, अलगोजा, भपंग। जहूर खान मेवाती का संबंध दोस्तों भपंग से, ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? भपंग से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो संदीखा मांगनियार। संदीखा मांगनियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। संदीखा मांगनियार को किसका जादूगर कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा, रूप, सांगीलाल। इसको कैसे याद रखते हैं हम दोस्तों? तारा, रूप और सांगीलाल। तारा, रूप, सांगीलाल इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है दोस्तों। तारा से आपका तारा शर्मा हो जाएगा, रूप से आपका रूप सिंह हो जाएगा और सांगीलाल से सांगीलाल हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? ये आपके भवाई नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तारा, रूप, सांगीलाल
तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, भवाई नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। और दोस्तों शांता गांधी जो है इनका संबंध भी किससे हो जाएगा, शांता गांधी का संबंध भी आपका भवाई नृत्य से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भवाई नृत्य आपका कहाँ पर किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तेरह थाली नृत्य जो है दोस्तों ये आपका रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो कामरिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कामरिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी आपका कहाँ का हो जाएगा, शेखावटी क्षेत्र का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तो दो पंक्तियाँ होती है और उनमें चार चार लोग होते हैं, चार चार व्यक्ति होते हैं और इसमें फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मांगनी आरोह द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मांगनी आरोह द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, जंतर, भपंग, रवाज या फिर कमाईचा, तो ये आपका कमाईचा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मांगनेर जाति के लोग कमाईचा यूज में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कमाईचा जो है दोस्तों ये आपका तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और कमाईचा के लिए सागर खां प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, सागर खां को कमाईचा के लिए 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार सेट एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो उषा मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है, जालोर, जोधपुर, सांबर या फिर बयाना। उषा मस्जिद आपकी बयाना भरतपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जालोर में दोस्तों मल्लिक शाह की दरगाह स्थित है। मल्लिक शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, यह आपकी जालोर में स्थित है। और सांबर में किसकी हो जाएगी दोस्तों, नलियासर। नलियासर की मस्जिद जो है यह आपकी कहाँ पर स्थित है, यह आपकी सांबर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, कैला देवी करौली तो बिल्कुल सही है दोस्तों। करणी माता देशनोक बीकानेर ये भी सही दिया गया है। जीण माता जांबा रामगढ़ ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जीण माता का संबंध किससे हो जाएगा, रेवासा सीकर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा, रेवासा सीकर से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रानी सती झुंझुनू तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तेजाजी परबत्सर नागौर ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। फाबू जी बेंगटी फलोदी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। फाबू जी का संबंध किससे है, फाबू जी का संबंध है कोलूमंड जोधपुर से। कोलूमंड जोधपुर से दोस्तों फाबू जी का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाबू जी की फड़ का वादन दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और दोस्तों इनके फवाड़े जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो माठ वाद्य यंत्र के साथ इनके फवाड़े गाए जाते हैं। बेंगटी फलोदी का संबंध किससे हो जाएगा, हड़बुजी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, हड़बुजी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया चित्रकला का, वर्क आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन या डॉक्टर फैयाज अली, तो ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। 1916 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, क्या नाम है उसका, राजपूत पेंटिंग्स। एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों, राजपूत पेंटिंग्स, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, नौटंकी भरतपुर धौलपुर, तो नौटंकी भरतपुर धौलपुर सही दिया गया है दोस्तों। रम्मत बीकानेर जैसलमेर ये भी सही दिया गया है। फागूजी महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि जो है ये रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार है। तुर्रा कलंगी मारवाड़ दिया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तुर्रा कलंगी किससे संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है। तमाशा लोकनाट्य जयपुर का हो जाएगा, किसके समय प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों, तो सवाई प्रताप सिंह के समय प्रसिद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों। आगे देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, तो पंडारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बीकानेर के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेरी भुजिया, भुजिया भी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। पंडारी मोदक भी आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भुजिया में कौन सी दाल का यूज लिया जाता है, तो यहाँ पर कौन सी दाल प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर मोठ की दाल प्रयुक्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राजस्थान का कौन सा शहर पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है, तो पाव रजाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जयपुर, बाड़मेर, नाथद्वारा, अकोला, तो ये आपका जयपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में तो दोस्तों आपके अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट आपके बाड़मेर के हो जाएंगे। और अकोला चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर दाबू प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़ में क्या हो जाएगा दोस्तों, दाबू प्रिंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हिम्मत सेन, मनरंग, भानु महाराज या फईमुद्दीन डगर, तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपके मनरंग माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनका ओरिजिनल नाम क्या है, भूपत खां भी इनको कहा जाता है, भूपत खां भी इनको कहा जाता है। मनरंग जयपुर घराने के प्रवर्तक, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है, गौरीबाई, अल्लाह जिलाबाई, बसंती या बतुल बेगम, तो राजस्थान की कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको दोस्तों 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। जयगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। आगे देखिए, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस राजा के काल में हुई थी दोस्तों? तो ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दोस्तों मधुमती पत्रिका निकाली जाती है। कौन सी? मधुमती पत्रिका निकाली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1983 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे? तो चार्ल्स कोरिया जो थे दोस्तों, ये किस केंद्र भवन के वास्तुकार थे? जवाहर कला केंद्र, रंगमंच जयपुर, सिटी पैलेस या रविंद्र मंच जयपुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान कला विश्वविद्यालय 1888 दिया गया है, बिल्कुल सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, याद कर लेना, रट लेना, इसको सही दिया गया है। जवाहर कला केंद्र 1993, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्र मंच 1965 गलत हो जाएगा दोस्तों। रविंद्र मंच की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया? तो जयपुर राज्य के द्वारा कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1844 में, यह आपको ध्यान रखना है। 1833 में दोस्तों कोटा राज्य के द्वारा कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था, और 1834 में बूंदी राज्य के द्वारा कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? 1981, 87, 86 या फिर 85? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों 1987 में, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कसुमल रंग का अर्थ है, तो कसुमल रंग का क्या अर्थ हो जाएगा? कसुमल रंग का अर्थ हो जाएगा दोस्तों लाल रंग, यह आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? लाल रंग। ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बोरला, तड़ा, मुर्किया या बंगड़ी? तो मुर्किया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बोरला जो है ये महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, और बंगड़ी जो है दोस्तों ये हाथ में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो दामना नामक आभूषण आपका कहाँ का हो जाएगा? उंगलियों में, पैरों में, कमर में या फिर गले में? तो दामना नामक आभूषण आपका उंगलियों में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा? उंगलियों में। आगे देखिए, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का जो है दोस्तों ये राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन हो जाएगा? तो ये भील जनजाति का मुख्य भोजन हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? भील जनजाति का, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और भील जनजाति का जो मुखिया होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे गमेती कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। आगे देखिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? ये आपके सेट एग्जाम 2023 में पूछा गया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट, जीवाधार, जगजीवन भट्ट या फिर सदाशिव भारत? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।